गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोक प्रशासन का क्वेश्चन नंबर 4 आधुनिक राज्य या समाज में लोक प्रशासन के महत्व का उल्लेख कीजिए। लोक प्रशासन यानी जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु आधार माना गया है। राज्य की संस्थाएं ज्यों-ज्यों एक पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित होती जाएंगी, यानी कि भलाई के लिए, तो लोक प्रशासन में तो बढ़ता जाएगा। डिमार्क ने कहा है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन पर व्यावहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है। वह हमारी सभ्यता मूल आधार बन गया। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का अंग है, जिसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। समाज की नई नई समस्याएं, जीवन की बढ़ती हुई मुसीबतें, औद्योगिकरण लोक प्रशासन के ऊपर उत्तरदायी डाल रही है। समाज का अधिक से अधिक कल्याण लोक प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करता है। यदि लोक प्रशासन असफल हो जाए तो समाज रूपी ढांचा मिट्टी के ढेर की भांति ध्वस्त हो जाएगा। प्रोफेसर डानहम ने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल हुई तो लोक प्रशासन असफलता प्रमुख उत्तरदायी होगी। लोक प्रशासन के अध्ययन सुगम करने, आसान बनाने के लिए इसके महत्व विवेचन कीजिए। लोक प्रशासन की व्यक्तिगत जीवन भूमिका। लोक प्रशासन मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के जीवन में पूर्व से लेकर अंत तक भी साथ रहता है। बालक के जन्म से पूर्व सरकार द्वारा संचालित प्रसूति केंद्रों में गर्भवती महिला की देखभाल, राज्य द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा समाप्ति रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना, राज्य परिवहन की बस या रेलवे मंत्रालय द्वारा संचालित रेलगाड़ी में यात्रा करना, करदाता के रूप में आयकर विभाग के कर्मचारी से संपर्क करना, स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सफाई का नगर पालिका द्वारा, पंचायत द्वारा संचालन आदि जीवन की ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें लोक प्रशासन प्रत्यक्ष से हिस्सा लेता है। उपयुक्त सभी सेवाएं जो भी हैं या सुविधाएं हैं नागरिकों लोक प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाती हैं। लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व है। आधुनिक शासन प्रणाली का प्रबंध कुशल प्रशासक द्वारा किया जाता है। वे प्रशासन के विविध कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकेंगे जब उन्हें प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान हो। प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कैसे करें, प्रशासन में समन्वय कैसे स्थापित करें, अधीनस्थ कर्मचारियों को कैसे अनुशासन में रखें, एक अच्छा प्रशासक कैसे बने, इन सभी प्रश्नों का जवाब केवल लोक प्रशासन के समुचित ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार पर वे केंद्रीय स्तर पर भी लोक प्रशासन की संस्थाओं के प्रशासक प्रशिक्षण के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। नंबर 3, लोक नीति को व्यवहारिक जामा पहनाने वाला यंत्र क्या है, यानी लोक नीति को व्यवहारिक जामा कैसे पहनाया जाता है। लोक नीति जो कि साधारण नियमों व उप नियमों की रूपरेखा होती है, जो प्रशासन को द्वारा ही व्यवहारिक जामा पहनाया जाता है। लोक प्रशासन बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीतियां लागू करता है। यदि लोक प्रशासन न हो तो नीतियां, नियम, कार्यक्रम, नियोजन केवल कागजों पर में सिमट कर रह जाएंगे। संविधान में वर्णित अधिकार यदि लागू न किए जाए तो संविधान एक मृत पत्र बन जाएगा। प्रशासन में यह भी प्रयास किया जाता है कि जनता की प्रशासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। जनतांत्रिक, जनता की भलाई के लिए उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तो मुख्य रूप से प्रशासन का ही होता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने में काफी योगदान देता है। समाज के सभी वर्गों में के मध्य जीवन की आधारभूत सुविधाएं, रोटी है, कपड़ा है, मकान, हर आदमी की जरूरत होती है। व्यवस्थित और समान रूप से वितरित करने का कठिन कार्य लोक प्रशासन द्वारा संपादित किया जाता है। लोक प्रशासन समाज में दृढ़ता, मजबूती, स्थिरता प्रदान करने वाली एक मुख्य शक्ति है। सामाजिक परिवर्तन से होने वाली उथल पुथल, क्रांतियां, जातियां, धार्मिक सांप्रदायिक दंगे व युद्ध के कारण उत्पन्न बाधाओं का सामना करके एक स्थिर समाज का निर्माण केवल लोक प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति क्या है? लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक निश्चित माध्यम है।
प्रशासकों को सामाजिक परिवर्तन के कर्ता भी माना जाता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की सभी योजनाओं को प्रशासनिक मशीनरी द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित लागू किया जाता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करना। प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से दायित्व हैं? प्रजातांत्रिक मूल्यों को कानून के समक्ष समानता, यानी जाति के, रंग के, लिंग के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए। निष्पक्ष प्रयास होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव आदि विभिन्न परिस्थितियों के दौरान केवल लोक प्रशासन द्वारा ही जीत रखा जाता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, परंतु लोक प्रशासन एक सजग प्रहरी की भांति खड़ा प्रजातंत्र की यानी जनता भलाई के लिए रक्षा करता है। छात्रों के लिए उपयोगिता देना। लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय में रूप में छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि वे ही देश के भावी प्रशासक हैं, निर्माता हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं। प्रशासन की सैद्धांतिक बातों का ज्ञान लोक प्रशासन द्वारा होता है। छात्र भविष्य में उनका प्रयोग व्यवहार में कर सकते हैं। यही कारण है कि आजकल उच्च पदों पर आसीन प्रशासनिक लोग प्रशासनिक स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने का प्रयास करते हैं, उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वे ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। युद्ध काल में महत्व क्या है? आधुनिक युग में समग्र समांतर युद्ध का काल, जिसमें देश की संपूर्ण जनशक्ति और समस्त साधनों का योगदान होता है। लोक प्रशासन के द्वारा ही समस्त भौतिक और मानवीय संगठनों के संचालन एवं प्रबंधन संभव है। युद्ध काल में वस्तुओं की जमाखोरी रोकना, मूल्य निर्धारित करना, वस्तुओं और सेवाओं के उचित उत्पादन, वितरण एवं उपभोग लोक प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। सभ्यता व संस्कृति बनाए रखना। समाज के विकास के साथ साथ सभ्यता व संस्कृति में परिवर्तनों को बनाए रखने का कार्य प्रशासन द्वारा ही संपन्न करा जाता है। किसी सभ्यता विकास या तो पूर्णतः होता, नष्ट हो जाता है, या पूर्णतः लोक प्रशासन की सफलता असफलता निर्भर करता है। संस्कृति और प्रशासन पारस्परिक संबंधों को मान्यता देते हैं। वाल्डो कहता है प्रशासन एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, खोज है, एक नई उपाय को निर्धारित करता है, जिसके माध्यम से विषम समाजों में सभ्य मनुष्य अपनी संस्कृति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। लोक प्रशासन आर्थिक विकास के साधन के रूप में भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन को विकास के एक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की भूमिका निर्णायक होती है। विकास प्रशासन द्वारा औद्योगिक, वित्तीय, वाणिज्य संस्थाओं, व्यापार, मुद्रा बाजार, वस्तुओं से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं को निर्देशन तथा नियंत्रण किया जाता है। जन कल्याण, जनता की भलाई के लिए लोक प्रशासन दिन रात मानव कल्याण में लगा हुआ है। जैसे हर अब बीमारी में हर आदमी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से आए, जनता की भलाई के लिए मानव कल्याण की लगा हुआ है। लोगों को अधिक से अधिक भला हो। लोक प्रशासन उद्देश्य एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन के सभी लोगों के कल्याण की मांग की जाती है। लोकहित की राज्य उद्देश्य प्राप्ति से संगठित लोक प्रशासन निर्भर करती है। विकासशील देशों में सभी जन कल्याण सेवाएं प्रशासकों द्वारा लागू की जाती हैं। योजनाओं को सफल बनाना। योजनाओं को सफलता के लिए लोक प्रशासन की बहुत अधिक महत्व है। सीमित साधन द्वारा निश्चित अवधि में सामाजिक आर्थिक प्रगति का उद्देश्य केवल योजनाओं से प्राप्त किया जाता है। आज भारत तेजी से प्रगति पथ और अग्रसर आगे बढ़ रहा है बहुत से हर क्षेत्र में। इसका श्रेय योजनाओं को जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित लागू की जाए, निर्धारित करने में लोक प्रशासन बड़ा महत्व है। पर ए.डी. गोरवाल ने कहा कि बिना स्वस्थ, कुशल, निष्पक्ष प्रशासन की लोकतंत्र में सब योजनाएं सफल नहीं हो सकती हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने भूमिका है। लोक प्रशासन के द्वारा कानून व शांति व्यवस्था में स्थिति बनाए रखी जाती है। समाज में व्यक्तियों को व्यवस्थित और प्रशासकों द्वारा दी गई सुरक्षा पर निर्भर करता है। ये प्रशासक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। मानव तभी प्रगति कर सकता है यदि उनको कानून तोड़ने वालों के आक्रमणों से बचाव मिले। मानव व्यवहार नियंत्रित होना चाहिए, जिसमें सभी को जीवन सुरक्षित हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत प्रचलित ना हो, यानी जो जितना ताकतवर है उसकी नहीं चलनी चाहिए, कानून अपना काम करता रहे। तो सभी के लिए कानून, चाहे जाति का, किसी भी रंग का, लिंग का, अमीर का, गरीब का, सभी के लिए होना चाहिए। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व का विकास, उनकी जान माल की सुरक्षा गारंटी के बिना कोई भी सभ्य समाज प्रगति नहीं कर सकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो लोक प्रशासन का है। पुलिस का, अर्धसैनिक बलों का है, सशस्त्र सेनाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है।
सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सहायक है। लोक प्रशासन औद्योगिक समाज में उत्पन्न नई नई समस्याओं को नए नए आविष्कारों तकनीकों द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। यानी कि लोक प्रशासनता के विकास के लिए कोई भी समस्या है तो उनको नए नए आविष्कार द्वारा सुलझाने का प्रयत्न कोशिश करनी चाहिए। जटिल औद्योगिक समाज का कल्याण केवल विज्ञान तकनीकी आविष्कारों लागू करने में संभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोक प्रशासन जो है समाज की कठिन समस्याओं के समाधान जुटा हुआ है। मानव प्रबंधन के लिए लोक प्रशासन को नए वैज्ञानिक आविष्कारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज यहीं तक।